तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। डीएलएड प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा की डेट शीट 2021 लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय हजारों छात्रों के मन में एक ही सवाल है कि हमारा बैक पेपर कब कराया जाएगा। और देखिए दोस्तों, फेल छात्रों के लिए बड़ी खबर को देखेंगे। तृतीय सेमेस्टर प्रमोट करने की नोटिस। जी हाँ दोस्तों, आपको पहले बता दें, अभी तक ऑफिशियल नोटिस को जारी नहीं किया गया है और यहाँ से डाउनलोड करें 6000 ओबीसी एससी चयन सूची। तो दोस्तों आपको बता दें, आज 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आने वाला था, जिसमें दोस्तों 6000 से ज्यादा बच्चों का मतलब फैसला होने वाला था कि भैया किन बच्चों को नौकरी मिलेगी, किन बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। फिलहाल दोस्तों अब उन बच्चों का जो रिजल्ट है आज दोस्तों जारी ना होकर अब उस रिजल्ट को 3 जनवरी को जारी किया जाएगा। और देखिए 6 तारीख को दोस्तों नियुक्ति पत्र मिलेगा, जैसा कि पहले बताया गया था। तो कुल मिला के इस तारीख को दोस्तों बदल दिया गया है। तो फिलहाल हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। और देखिए यहाँ पर डीएलएड छात्रों के मन में कुछ और सवाल आ गए कि जो 6000 बच्चों को नियुक्ति पत्र मिलेगा ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी, क्या दोस्तों उसके लिए डीएलएड के छात्र भी आवेदन कर सकते? तो गाइस आपको बताना चाहेंगे, जो ये 6000 नियुक्ति पत्र बट रहा है, ये 69,000 शिक्षक भर्ती के बचे हुए छात्रों को मिल रहा है। ठीक है, इसमें आप दोस्तों एलिजिबल नहीं है। आपके लिए नई शिक्षक भर्ती या 17,000 पदों पर दोस्तों वैकेंसी आ सकती है। और दोस्तों हमारी जो मांगे हैं कि 97,000 पदों पर नई वैकेंसी आनी चाहिए। ठीक है, लगातार इसके लिए धरना प्रदर्शन दोस्तों जारी है। जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आपके सामने लाएंगे। और आपको बता दें, इस वीडियो में हम 30 दिसंबर 2021 आज सुबह से लेकर रात तक की अपडेट को देख रहे हैं और कुछ अपडेट हम 31 दिसंबर की इस वीडियो में देखेंगे। बाकी दोस्तों हमारा प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा का रिजल्ट, जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी अपडेट भी हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आपकी डेट शीट क्या हो सकती है। पहले दोस्तों आपको बता दें, जो बच्चे अभी डीएलएड 2021 बैच के छात्र हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए कि पहले दिन 2 पेपर होगा, दूसरे दिन दोस्तों आपका 3 पेपर होगा और अंतिम दिन आपका 3 पेपर कराया जाएगा। एक और दोस्तों बात यहाँ पर हम करेंगे, कोरोना की तीसरी लहर। जी हाँ दोस्तों, आपको जैसा कि पता होगा कि भैया बहुत ही तेजी से कोरोना एक बार फिर से बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमें दोस्तों लॉकडाउन की स्थिति एक बार और देखने को मिल सकती है। तो देखिए, अगर केसेस बढ़ेंगे, ठीक है, तो डीएलएड 2019 बैच को 2 बार प्रमोट किया गया। तो अगर दोस्तों उस तरह के हालात फिर से बन गए तो ये मान के चलिएगा कि डीएलएड 2021 बैच के छात्रों को भी आगे चल के प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों उसकी संभावना भी न के बराबर है। लेकिन सवाल था छात्रों के मन में कि क्या आने वाले समय में हमें भी प्रमोट किया जा सकता है? तो गाइस बिल्कुल डेफिनेटली आपको भी प्रमोट किया जा सकता है, अगर कोरोना के केसेस बढ़ेंगे तब। बाकी तृतीय सेमेस्टर डेट शीट भी हम आपके सामने ला रहे हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट का आपको पेपर देना पड़ेगा उसको भी एक बार जरा देख लीजिए। अब देखिए दोस्त, जो हमारी प्रमोट की बात हो रही 2019 बैच में छात्रों को लेकर, मतलब तो आपको बता दें, जिन बच्चों की भैया सेकंड सेमेस्टर में बैक थी, जिन्होंने अपना बैक क्लियर कर लिया और जिनकी संख्या तकरीबन 23,000 से ज़्यादा है, इन बच्चों को तो आसानी से प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन जो बच्चे अपनी बैक परीक्षा क्लियर नहीं कर पाए, दोबारा से उनकी बैक आ गई, तो उनके लिए दोस्त यहाँ पर समस्या हो सकती है। और हो सकता है कि इन बच्चों को तृतीय सेमेस्टर का पेपर देना पड़े। तो देखिए दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट बढ़ेगा जिसका नाम होगा संस्कृत या उर्दू। ठीक है, बाकी आपने सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश दिया होगा। और फोर्थ में भी दोस्तों देखिए यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं, चतुर्थ सेमेस्टर डेट शीट में आपको अंग्रेजी का पेपर देना पड़ेगा। तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए नया होने वाला है। ठीक है, बाकी देखिए, अगर आपको प्रमोट नहीं करें तो सबसे बड़ी समस्या पता क्या है? समय की बर्बादी। जी हाँ दोस्तों, बाकी पेपर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो समय बर्बाद होगा वो देखिए लौट कर नहीं आएगा। अगर हम दोस्तों कह रहे हैं कि पीएनपी जल्द से जल्द भी आपका पेपर कराएगी, ठीक है, बैक पेपर की अगर हमारी डेट शीट आती भी है, तो ये बात तो आपको पता है जनवरी 2022 से पहले तो आएगी नहीं है। दिसंबर लगभग समाप्ति की ओर है, 1-2 दिन और बचा है, उसके बाद हम नए साल में प्रवेश कर जाएंगे। तो जरा आप समझिए कि जनवरी 2022 लास्ट तक अगर आपका पेपर कराया जाएगा तो उसका रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट आने में कम से कम 1 से लेकर आजकल 2 महीने का समय लगता है। जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद 1 महीना स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। उसके 1 महीने के बाद ही स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा। उसके बाद ही 2 से चतुर्थ सेमेस्टर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भराए जाएंगे। फिर मतलब एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, ये बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं, जो कि आप अच्छे से समझ भी रहे होंगे। इसीलिए दोस्तों जो हमारा प्रमोट के लिए संघर्ष चल रहा है उसमें आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, ताकि दोस्तों अगर आप एक बार प्रमोट हो जाएंगे तो आपकी आधी से ज़्यादा टेंशन खत्म हो जाएगी।
टेंशन दोस्तों सिर्फ ये रहेगी कि चतुर्थ सेमेस्टर का हम पेपर दे जल्द से जल्द, और उसके बाद हमारा प्रमोट का रिजल्ट बचेगा, उसको हमें जारी करवाना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों हमें रोज सुनने को मिलता है कि 17,000 पदों पर वैकेंसी यानी कंफर्म हो चुकी है। बाकी हमारी मांग दोस्तों 70,000 या 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग है। देखिए जितनी ज़्यादा पदों पर वैकेंसी आएगी, नौकरी लगने की संभावना आपकी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। अब देखिए जितने कम पद होंगे तो नौकरी पाना तो मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, ये बात भी आप बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जितने ज़्यादा पद होंगे नौकरी पाना आप लोगों के लिए उतना ही ज़्यादा आसान होगा। और आपको दोस्तों बता दें, अगर 97,000 पदों पर वैकेंसी आ जाएगी तब तो भैया आपके बल्ले बल्ले हैं, नौकरी पाना बेहद आसान होगा। लेकिन आपको एक बात और क्लियर कर दे, देखिए सवाल यही सभी बच्चों के मन में रहता है कि नई शिक्षक भर्ती में आवेदन के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। कम से कम दोस्तों आवेदन के लिए योग्यता जरा समझ लीजिए। पहला तो दोस्तों ये कि आपका डीएलएड का कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। डीएलएड या बीएड अगर आप कर रहे हैं तो आपके चारों सेमेस्टर क्लियर होने चाहिए। अगर आपकी कोई बैक लगी है तो आप अपनी बैक पेपर की परीक्षा देकर पहले उसको क्लियर करिए। दूसरी कंडीशन है हमारा कि यूपी टेट या सी टेट में से कोई एक परीक्षा पास होनी चाहिए, ठीक है। और उसका रिजल्ट भी कम से कम, जब सुपर टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया हो उससे पहले उसका रिजल्ट आना भी जरूरी है, ऑनलाइन वाला, ठीक है। तो दोस्त ये दो बड़ी योग्यताएं हैं, जहां पर अगर आप इन दोनों योग्यताओं को कंप्लीट करेंगे तभी आप नए शिक्षक भर्ती के पात्र होंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों तीसरा स्टेप हमारा यही कि आपको सुपर टेट में आवेदन का मौका मिल जाएगा। और एक बात और बता दें, सुपर टेट का पेपर हमारा 150 नंबर का होता है, जिसमें से आप जितना भी नंबर स्कोर करेंगे, ठीक है, उसी के हिसाब से दोस्तों मतलब आपका गुणांक मिलेगा। जैसे मान लेते कि आप 150 में से 120 नंबर स्कोर करते हैं तो जितना भी नंबर पाएंगे उसका 60% निकाला जाता है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 15 कम 15, 15 चौके 60, 12 चौके 48। तो दोस्त ये आपका 48 अंक का गुणांक बनेगा जब 150 नंबर का आपका पेपर होगा, उसमें से आप 120 नंबर स्कोर करेंगे, ठीक है। और अगर दोस्तों मान लेते कि आपकी एकेडमिक 32 नंबर की हो गई तो 48 और 32 को जोड़ लीजिए, 8 2 10, 4 3 7 1 8। तो दोस्तों आपका 80 नंबर एकेडमिक बन जाएगा, ठीक है। तो आप दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी हाई अगर आपके गुणांक बनेगा एकेडमिक, तब आपकी नौकरी दोस्तों 100% कन्फर्म हो जाएगी। एक बात और आपको पहले यहाँ पर हम बताना चाहेंगे, जरा इसको समझ लीजिए, जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है। नई शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को भी मौका दिया जा रहा है। शिक्षा मित्रों को कम से कम दोस्तों या अधिक से अधिक 25 अंक का भारांक दिया जाता है, ठीक है। अगर मान लेते दोस्तों एक शिक्षा मित्र 100 नंबर स्कोर करते हैं, 90-97 का मतलब पासिंग मार्क्स हम 200 कम निकाल रहे हैं यहाँ से, 100 नंबर का दोस्तों मतलब होगा 60% निकाल लीजिए पहले इसका। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 15 का 15, 15 चौके 60, 10 गुणे 4 हो गया 40। 40 नंबर दोस्त उनका सुपर टेट से आ जाएगा। उसके बाद दोस्त हम बात कर ले 50-50% उनका हर जगह होगा, तो 20 अंक का दोस्त ये बन जाएगी उनकी मेरिट, और 25 अंक का भारांक। इन सबको जरा जोड़िए, 5 आ गया, 4 4 8। तो मतलब सोचिए शिक्षा मित्रों का जो 85 अंक का कटाप या गुणांक जो भी आप कहिए, इतनी आसानी से इनका बन जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा मित्रों को परीक्षा को सिर्फ पास करना पड़ता है सुपर टेट की, बाकी उनकी नौकरी कन्फर्म है। अगर दोस्तों सिर्फ 17,000 पदों पर ही वैकेंसी आएगी, जरा समझ लीजिए, अगर सिर्फ 17,000 पदों पर ही वैकेंसी आएगी तो फिर होगा क्या, जो एक आम बच्चे होंगे उनको तो नौकरी मिल ही नहीं पाएगी। 17,000 में से मान लेते दोस्तों अगर 10,000 शिक्षा मित्र पास हो गए, और एक भैया देखिए पिछली बार 8,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र पास हुए थे 69,000 भर्ती में, लेकिन अब उनकी तैयारी और अच्छी हो गई होगी। तो मान लेते दोस्तों अगर ये संख्या 10,000 के करीब पहुंच गई तो आपके पास तो सिर्फ 7,000 सीटें बचेंगी ना, जहाँ पर डीएलएड छात्रों को भी नौकरी लेनी होगी, बीएड के छात्रों को भी। इसको समझिए। बाकी दोस्तों देखिए जो ये बड़ी खबर थी एक ये, जो कि दोस्तों जो आज हमारी चयन सूची जारी होनी थी उसकी तारीख को बदल दिया गया है। डेट शीट याद रखिएगा, प्रथम सेमेस्टर के छात्र आपका पेपर ऐसा ही कुछ कराया जाएगा, थर्ड सेमेस्टर की डेट शीट फोर्थ की। उसके बाद दोस्तों वीडियो के अंत में सवाल था कि कब तक आपका दोस्तों पेपर होगा, तो दोस्तों उम्मीद है कि जनवरी लास्ट तक पेपर की सोची जा सकती है, क्योंकि जितना ज़्यादा लेट लतीफ़ी होगा उतना ही हमारा नुकसान होगा। बाकी प्रथम और तृतीय सेमेस्टर का प्रमोट रिजल्ट जारी करना है, और दोस्तों देखिएगा आप लोग की बहुत ही जल्द प्रमोट का रिजल्ट भी हमारे सामने होगा। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी तृतीय सेमेस्टर प्रमोट करने की नोटिस, इससे लेकर दोस्तों फेल छात्रों के लिए सारी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।